Hello everyone, this is your next poem, Byzantium by W.B. Yeats, William Butler Yeats. I have already given you introduction of him and he is a extremely famous poet of 20th century poetry. ठीक है, बहुत ही फेमस है ये अपनी 20th century poetry के उनकी ये पोएम है Byzantium. And I have already told you in the introduction itself that he is known for his symbolism. ठीक है, इनकी पोएम जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इनको सिम्बल्स का बहुत ज़्यादा ही वॉज फॉन्ड ऑफ यूजिंग सिम्बल्स इन हिज पोइट्री. पोइट्री में सिम्बल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, इनकी पोइट्री में मिस्टिसिज्म भी आपको मिलेगा. मिस्टिसिज्म मतलब कुछ रहस्यमयी टाइप की होती है इनकी पोएम्स, है ना. आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं चलेगा कि क्या ये वाकई वही बोल रहे हैं या फिर इनका कुछ दूसरा मीनिंग है इसका. ठीक है, इसीलिए वो सिम्बोलिज्म भी यूज़ करते हैं. एंड ही हैज़ रेड ह्यूमन नेचर वेरी डीपली, है ना. ह्यूमन नेचर उन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया था, तो मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स विल रिलेट टू ह्यूमन नेचर, है ना. काफ़ी जो उनकी पोएम्स हैं उनमें आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ जो होती है, ह्यूमन नेचर जो होता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं. ठीक है, तो बाइजेंटियम एक पोएम है जो कि बहुत ही फेमस पोएम है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वन पोएम विच नेम इज़ सेलिंग टू बाइजेंटियम. ठीक है, ये दो पोएम है, इन्हें ट्विन पोएम्स बोलते हैं, सिस्टर पोएम्स बोलते हैं एक्चुअली. बाइजेंटियम और सेलिंग टू बाइजेंटियम ये दोनों आपस में रिलेटेड पोएम्स हैं. ठीक है, आप ये अपना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. तो बाइजेंटियम, व्हाट इज बाइजेंटियम? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइजेंटियम इज एन इमेजिनरी सिटी. इमेजिनरी काल्पनिक, सिटी मतलब शहर है, काल्पनिक शहर है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. सिर्फ W.B. Yeats सोचते हैं कि वो सबसे पवित्र एक जगह है बाइजेंटियम, है ना. और वहाँ पे जो आपकी मृत आत्माएं होती हैं ना, डेड सोल जो होती हैं, इंसान की मृत्यु के बाद जो उसकी आत्माएं बन जाती हैं, वो वहाँ जाती हैं. क्यों जाती हैं? परगेशन के लिए. परगेशन मतलब प्योरिफिकेशन आप इसमें बोल सकते हैं, अगर परगेशन आपको याद नहीं रहेगा तो. परगेशन, परगेशन मतलब पवित्र होना. ठीक है, सो जस्ट लुक इट हियर. द अनपर्ज इमेजेस ऑफ डे रिसीड, है ना. अनपर्ज मतलब इम्प्योर, अशुद्ध. इमेजेस मतलब जो चित्र है किसी भी चीज़ का. ऑफ डे मतलब दिन. रिसीड मतलब पीछे हट रहा है. कह रहा है कि जो हमारे कवि हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा अपवित्र दिन की जो इमेजेस थी वो अब पीछे हटती जा रही है. मतलब जो दिन है वो ढलता जा रहा है. ठीक है, और उनको लगता है कि जो दिन है ये कैसा है, बहुत ही इम्प्योर है. द एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी आर अबैड. एम्परर्स मतलब राजा के, ड्रंकन मतलब शराब पिए हुए, सोल्जरी मतलब जो उनके सैनिक हैं, अबैड मतलब सो चुके हैं. राजा के जो शराब पीकर जो सैनिक है वो सो चुके हैं. नाइट रेजोनेंसेस रिसीड. नाइट मतलब रात, रेजोनेंसेस मतलब जो रात में आपको ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, कुछ आवाज़ आती है ना दूर दूर से. रिसीड मतलब पीछे हटना, मतलब धीमी होती जाना. ये सब आवाज़ें जो हैं बहुत ही घटती जा रही हैं. नाइट वॉकर्स सॉन्ग. नाइट वॉकर सॉन्ग, रात में जो लोग गाना वगैरह गाते हैं उनका सॉन्ग भी अब धीमा हो रहा है, मतलब उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही. आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गॉन्ग, है ना. ग्रेट कैथेड्रल, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, कैथेड्रल मतलब चर्च, गॉन्ग मतलब घंटा. आपको याद होगा कि चर्च में घंटा बजता है बहुत तेज, तो वो क्या संकेत देते हैं? समय का संकेत देते हैं, है ना. तो बोल रहे हैं कि आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गॉन्ग मतलब बहुत तेज जो चर्च में घंटा भी बजा है, उसके बाद ये सभी साउंड जो हैं वो बहुत ही कम सुनाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ही धीमे होते जा रहे हैं. ठीक है. अ स्टारलिट और अ मूनलिट डोम डिस्डेन्स, है ना. आप बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें है ये जो डोम है. डोम आप याद रखना, डोम आपको वैसे ही पता होगा किस तरह से होते थे, मंदिर वगैरह पे डोम बने रहते हैं ना, इस तरह की, कुछ इस तरह से, है ना. तो डोम का मतलब होता है गुंबद, है ना. अ स्टारलिट और अ मूनलिट डोम डिस्डेन. डिस्डेन मतलब घृणा करना, कि एक जो डोम उनको दूर से दिखाई दे रहा है, डोम मतलब गुंबद. स्टारलिट मतलब जिसको सितारों की रोशनी से जो जगमगा रहा है, या फिर मूनलिट. मूनलिट मतलब शायद वो चंद्रमा के प्रकाश से बहुत ही अच्छा दिख रहा है उसको. डोम जो है वो परफेक्शन का सिंबल है. ठीक है, जो हमारे यीट्स हैं वो कहते हैं कि जो डोम है ना उसकी ब्यूटी कैसी है, परफेक्ट है मतलब. ठीक है, वैसे तो जो यीट्स हैं वो कहते हैं संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो पीस ऑफ आर्ट है, ये जो डोम जिसने भी बनाया है, ये बहुत परफेक्ट है अपने आप में. और ये डिस्डेन मतलब ऐसा लग रहा है घृणा कर रहा है, किससे? संसार से घृणा कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही परफेक्ट है.